के संदर्भ में बहुत महत्व रखते हैं। पहली बात तो ये है कि 11 महीने हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा पहले तो अजमेर के पत्रकारों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने 5 बड़े मुद्दे रखना चाहता हूं जो इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत महत्व रखते हैं। पहली बात तो ये है कि 11 महीने हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकाली गई। हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर राहुल जी और कई नेता और कई कार्यकर्ता चले, उनके साथ 16 दिन हम राजस्थान में रहे। 16 दिन झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दौसा और अलवर से होकर हम निकले थे। और उस 16 दिन 485 किलोमीटर के बाद हमारे कांग्रेस संगठन में, खास तौर से राजस्थान के कांग्रेस के संगठन में एक नई एकजुटता आई, एक नई शक्ति दिखाई दी, नई उमंग दिखाई दी। और ये केवल हमारे संगठन के लिए परिवर्तनकारी नहीं निकला, हमारे राजनीति के लिए भी ये एक परिवर्तनकारी क्षण निकला। कर्नाटक के चुनाव हुए और कर्नाटक में जो भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला वो सीधा भारत जोड़ो यात्रा का असर था। और मैं समझता हूं ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और खास तौर से राजस्थान में भी आपको ये भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई देगा। और जो सकारात्मक नतीजे निकले, जो स्पष्ट बहुमत और जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला कर्नाटक में, वैसे ही राजस्थान में, यहाँ तो राजस्थान में हूँ तो राजस्थान का ही बात मैं करूँगा, पर राजस्थान में जिस बहुमत से हम जीतने वाले हैं वो साफ दर्शाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों में एक नई भावना पैदा हो गई। लोगों में पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस राहुल जी क्या है, और जो एकजुट होकर हमारे सभी नेता काम में लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जनादेश मिलेगा। दूसरी बात, आपको जिस तरीके से कर्नाटक में नतीजे निकले, इन चारों राज्यों में आप ये ऐसे ही नतीजे देखेंगे और ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। सर, कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कल पुष्कर में थे, एक करके कल पुष्कर में थे योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सत्ता में होती तो राम मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो प्रशस्त नहीं होता। मैं राजस्थान के चुनाव के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। हम जानते हैं कि योगी जी का एक ही मकसद है, वो कर्नाटक में जाते हैं, उनको ठुकराया लोगों ने, क्योंकि जो मुद्दे वो उठाए वो कर्नाटक के जनता से जुड़े हुए नहीं थे। वो हमेशा प्रयास करते हैं लोगों का ध्यान आर्थिक विषयों से हटाकर, महंगाई से हटाकर, बेरोजगारी हटाकर, आर्थिक विषमताओं से हटाकर वो और कहीं दूसरे रास्ते पर ले जाए। मैं उनके ट्रैप में पड़ने वाला नहीं। सर, मेरा 3 तारीख की और एक 22 जनवरी राम मंदिर की जो उसको लेकर हम अभी 25 तारीख के लिए चुनाव के लिए लगे हुए हैं, सारा संगठन लगा हुआ है। हमें विश्वास है कि 3 तारीख को राजस्थान की जनता हमें स्पष्ट बहुमत देगी, हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सर, आप जनादेश का क्लेम कर रहे हैं, इसमें आपके भारत जोड़ो यात्रा रीजन है या अशोक गहलोत की गवर्नेंस रीजन है? हम इसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, आपके सीएम का इसके वोट पर हम मांग रहे हैं। गारंटी कार्ड है, भरोसा बरकरार,
फिर से कांग्रेस सरकार। सर कितनी सीटें यही जीत पाएंगे आप? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई 130, 120 हवा से लेकर 135 मैं इन आंकड़े में विश्वास नहीं रखता हूँ। मान बता सकता हूँ, भावना बता सकता हूँ, सेंटिमेंट बता सकता हूँ, और वो सेंटिमेंट है कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है, दिल से काम किया है। एक और बार कांग्रेस सरकार को वापस लाना।